गांधी जी के प्रति लोगों की आस्था और उस बीच किसानों का विरोध। चौरा चौरी से पहले सभी एक्टिविटी के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में किसान विद्रोह धीरे धीरे बढ़ रहा था और किसान अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ हिंसक भी हो रहे थे। इस बीच गांधी जी ने कई जगहों का दौरा किया, लेकिन गांधी जी के विचार से करम दल के नेता शुरू से असहमत थे। लेकिन उस समय लोगों में गांधी जी के प्रति बेहद दीवानगी थी। आलम यह था कि गांधी जी ने गोरखपुर यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के दरवाजों से ही लोगों को संबोधित किया और उन्हें सुनने वालों की संख्या 30,000 से ज्यादा थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रांति की मशाल जलने के बाद भी गांधी जी ने जो अहिंसा का पाठ भारतीय जनता को पढ़ाया गया था, उसका असर आम जनता के दिलो दिमाग पर कितना अधिक था। इसके बाद गोरखपुर के बाले मियां के मैदान में गांधी जी की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें गांधी जी को सुनने के लिए लगभग 2 लाख लोग इकट्ठा हुए। गांधी जी ने स्वराज मिल जाने का वादा किया और इससे आम जनता इतनी प्रभावित हुई कि महिलाओं ने अपने घर के जेवर तक गांधी जी को भेंट कर दिए, ताकि वो इससे धन इकट्ठा कर देश की आजादी के काम में लगा सकें। इस दौरान गांधी जी ने अपने भाषण में किसान आंदोलन की निंदा की और कहा कि शैतानियत के सामने शैतानियत का बिहेवियर करते हुए हम स्वराज नहीं लेना चाहते। उन्होंने अपने भाषण में एक बार सिर्फ धर्म, सत्य, अहिंसा और त्याग की बातें की। इसके बाद उन्होंने चौरी चौरा, देवरिया, भटनी, सलेमपुर और बनारस में भी इस तरह की मीटिंगें संबोधित की। गोरखपुर के साप्ताहिक अखबार स्वदेश ने गांधी जी के भाषणों को महात्मा गांधी के उपदेश के नाम से छापा। गोरखपुर के लोग महात्मा गांधी के भाषणों से इतने प्रभावित हुए कि कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज का बहिष्कार किया। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए। गांधी जी के भाषणों में स्वराज और स्वर्णिम भारत आश्वासन था। गांधी जी से प्रभावित होकर नाराज मुसलमान भी एक हो गए। लियाकत वॉलंटियर्स और कांग्रेसी वॉलंटियर्स अलग अलग थे, लेकिन गांधी जी ने इन्हें एक साथ खड़ा कर दिया और ये नेशनल वॉलंटियर्स बन गए। इतना बड़ा बदलाव सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के चमत्कारी व्यक्तित्व के प्रभाव से ही संभव था। लेकिन बावजूद इसके स्वयंसेवक एक अलग राह पर चल पड़े थे। चौरी चौरा के आसपास अपने ढंग से धरना दिया जा रहा था। शराब, ताड़ी, गांजा, मांस और मछली की दुकानों पर लगातार धरना दिया जा रहा था। जिला अध्यक्ष मौलवी सुभान अल्लाह ने सेशन कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान इस बात को स्वीकार किया था। 1857 की क्रांति से पैदा हुआ आक्रोश और कॉन्फिडेंस जमींदारों के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सबसे बड़ी ताकत बना। नजर अली, लाल मोहम्मद, भगवान अहीर और अब्दुल्ला जैसे लोगों ने अत्याचार की सीमाएं टूट जाने के बाद हथियार उठा लिए। चौरी चौरा विद्रोह पर बात करने से पहले हमें उन जागीरदारों और जमींदारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत के इशारों पर भारतीय किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। डुमरी खुर्द चौरी चौरा के समीप वो जगह है जहां 4 फरवरी 1922 को किसान मीटिंग आयोजित की गई थी। वही डुमरी खास के जमींदार किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब थे। पुलिस के साथ मिलकर किसानों पर लगातार जुल्म करने और उनसे पैसा वसूलने वाले जमींदारों में डुमरी खास के जमींदार का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों गांवों के बीच लगभग 5 मील की दूरी है और ये दोनों गांव चौरी चौरा थाना क्षेत्र से 7 किलोमीटर की रेंज के अंदर आते हैं। गोरखपुर जनपद की एकमात्र सिख जागीरदारी वाली डुमरी खास की आबादी 2500 के लगभग थी, जिनमें ज्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते थे। यहाँ एक छोटा सा बाजार, जानवरों के लिए तालाब, स्कूल और अस्पताल उपलब्ध था। कुल 1709 एकड़ क्षेत्रफल से 2156 रुपए का लगान वसूला जाता था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने के लिए डुंगरी की जागीर सरदार सूरत सिंह को गिफ्ट में मिली थी। 1892 में सरदार सूरत सिंह की मृत्यु के बाद डुमरी की जागीर कोर्ट ऑफ वार्ड के राज में चली गई। 20 वर्षों तक सरदार चरण सिंह ने डुमरी की जागीरदारी संभाली, क्योंकि सरदार सूरत सिंह के बेटे उमराव और सुंदर सिंह नाबालिग थे। दोनों के बड़े हो जाने पर 1912 में जागीर का बंटवारा कर दिया गया। 59 गांव की जागीर 2 हिस्सों सरैया और डुमरी में बंट गई। उमराव सिंह के हिस्से में 34 गांव आए। यहां से 9,817 रुपए का लगान वसूलना तय हुआ। सरदार उमराव सिंह का कामकाज शेख नवाबुद्दीन की देखरेख में चलता था। इस बीच क्षेत्र में एक चीनी मिल और नील फैक्ट्री लगा दी गई। सरदार सुंदर सिंह के हिस्से में 25 गांव थे, जहां से कुल 10,278 रुपए का लगान वसूला जाता था। यहां कामकाज की देखभाल
पुराने मैनेजर हरचरण सिंह के हाथ में रही और 1917 के बाद उनके बेटे सरदार कृपाल सिंह ने काम संभाला। डुमरी कला में शराब, गांजा, अफीम की दुकानों के साथ साथ ताड़ी की दुकानें भी थीं और यहां शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगता था। सन 1922 जनवरी का महीना था और सरदार चरण सिंह कुछ महीनों के लिए पंजाब जाने का मन बना रहे थे। तभी उन्हें डुंगरी खुर्द में स्वयं सेवकों की एक्टिविटी तेज होने की खबर मिली।